हाँ देखो जरा, विश्वास ही नहीं हो रहा कि हम लोग एक साथ नेशनल्स के लिए फ्लाई कर रहे हैं। रिलैक्स बैथ, ऐसे बोल रही हो जैसे कि हम ओलंपिक खेलने जा रहे हैं और ये बस पहला राउंड है। हे, सैक्रामेंटो बस पहला स्टॉप है, अगला स्टॉप पेरिस 2024। यस, हमें इसी जोश की जरूरत है। ओह, लगता है मेरी सीट यही है। हाय, मेरा नाम सहर है। हाय मॉम। هاي حبيبتي، وحشتيني يا سحر. عامله ايه؟ انت في الطياره خلاص؟ طب ما تقوليش ليه انك عملتي كل الاجراءات دي؟ مش قلتلك طمنيني عليكي يا حبيبتي؟ हाँ ठीक है। بس برضه كنت عايزه اطمن عليكي. انت عارفه ماما، معاكي الجاكيت بتاعتك، ورقك، ما تنسيش تقفلي الشنطه بتاعتك، اوكي؟ عشان مفيش حاجه تقع. एक्सक्यूज मी, प्लेन पर फोन को ऑन करने की इजाजत नहीं होती। ओह, मुझे पता है, माफी चाहूंगी, पर ये मेरी मॉम है। जब भी मैं प्लेन में होती हूँ उनको बहुत चिंता होती है। फ्लाइट अटेंडेंट, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ? ये फोन पर बात कर रही हैं। अरे नहीं, मैं बस बंद कर रही थी और एयरप्लेन मोड पर डाल भी दिया है। ओके, आपका शुक्रिया, बहुत अच्छी बात है। एक मिनट, क्या कोई और सीट खाली है? मैं बदलना चाहती हूँ। क्या कोई दिक्कत है? बस यहाँ बैठना मुझे अनकंफर्टेबल लग रहा है। पर बदकिस्मती से ये पूरी फ्लाइट बुक्ड है मैम। नहीं, पर मुझे इनके साथ बैठना सेफ नहीं लग रहा है। आपने अगर इसका कोई हल नहीं ढूंढा तो हम सबको दिक्कत होने वाली है। हे सहर, क्या तुम मेरे साथ सीट बदलना चाहोगी? शुक्रिया है ना। क्या आप अभी भी सीट बदलना चाहेंगी मैम? नहीं, अब मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। इस सब के लिए माफी चाहूंगी। मेरे पास 4.0 GPA है और मैं सबसे प्यार करती हूँ और मैं नेशनल में भागने वाली हूँ, और फिर भी लोगों को नजर आता है मेरा हिजाब। सबको नहीं, बस कुछ लोगों को। उनकी वजह से खुद परेशान मत हो। मैं नहीं हूँ, अब तो आदत पड़ गई है। और वैसे भी कोई भी मुझे निराश नहीं कर सकता क्योंकि हमें रेस जीतनी है। क्या बात है, तुम थॉमस जेफरसन की बायोग्राफी पढ़ रही हो? तभी तुम इतनी स्मार्ट हो। मैं सुडोकू खेलने वाली हूँ और डोजा कैट का गाना सुनने वाली हूँ। ओह कोच, क्या हम आपसे बात कर सकते हैं? बिल्कुल, बताइए क्या हुआ? क्या आपके पास कोई लिखित में अनुमति है जो इनको ये पहनने की मंजूरी देती है? आप समझ रहे हैं, लिखित में अनुमति? आप लोग कैसी बात कर रहे हैं? मैं देखता हूँ। शहर सभी रेसेस में हिजाब पहनती है, इसमें इतनी बड़ी परेशानी क्या है? शायद स्टेट में खेलने के लिए कोई दिक्कत ना हो, पर ये नेशनल है। किसी भी तरीके के अनऑथराइज्ड कपड़ों के लिए रेस से पहले अनुमति लेनी होती है। यही प्रोटोकॉल है। किसके अनुसार? क्रॉस कंट्री रूल बुक के अनुसार। पर इससे फर्क क्या पड़ता है? ये फर्स्ट आई है और एक विनर है, बस अनाउंस कर दीजिए। देखिए, मैं ये फॉर्म अभी भर देता हूँ और माफी चाहेंगे, पर रेस से पहले बिना अनुमति के ये माना जाएगा कि शहर ने नियम तोड़े हैं, इसलिए डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। हम लोग एबिगेल स्टीवंस को कॉनकॉर्ड हाई से पहले स्थान पर घोषित करते हैं। अगले हफ्ते वही सेकेंड राउंड में जाने वाली है। मैं जीती हूँ। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम लोग नियम नहीं बनाते। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत है तो क्रॉस कंट्री कमीशन में जा सकते हैं। हम लोग माफी चाहेंगे, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। शहर, रुक जाओ, रुको। मुबारक हो। मुझे पता था हम नेशनल में पहुंच जाएंगे। असली कंपटीशन अब शुरू होता है। ओह, देखो कौन है, मिस डिस्क्वालीफाई। वो रेस मैंने जीती थी, फेयर एंड स्क्वायर। बिना किसी वजह से मुझको डिस्क्वालीफाई कर दिया है। बिना किसी वजह? छोड़ो भी, तुमने नियमों का पालन नहीं किया। तुम चाहती तो आराम से उतार सकती थी। मेरा हिजाब मेरे धर्म का हिस्सा है। ये आदर और विनम्रता दर्शाता है। इसको उतारने के लिए कहना ही काफी निरादरपूर्ण है। पर बुरा मत मानना, इसको पहनकर तुम टेररिस्ट जैसी दिखती हो। वो तो किस्मत से लोगों को रेस देखने की अनुमति नहीं थी, वरना तुमको देखकर डर जाते।
हे, तुम ठीक तो हो? बाहर जो भी हुआ हो, सबको पता है कि रेस तुमने ही जीती है, बस यही मायने रखता है। इसलिए प्लीज इसकी वजह से निराश मत हो। ऐसी चीजें मुझे बिल्कुल भी निराश नहीं कर सकती थी बेथ, पर मैं एबिगेल को नहीं जीतने दे सकती। अधिकारियों ने जो भी कहा तुमने सुना ना? क्या तुम इसको कमीशन में ले जाना चाहती हो? हाँ, अच्छी बात है कि हम सैक्रामेंटो में ही हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल ऐसा ही करने वाली हूँ। मैंने देखा है, उनका ऑफिस यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। तुम्हें लगता है इसका कोई फायदा होगा? क्योंकि नियम तो नियम होते हैं। हाँ, पर जैसा कि थॉमस जेफरसन ने कहा है, अगर नियम उचित नहीं है तो आपको न केवल उसको ठुकराने का अधिकार है, बल्कि उनको ठीक करवाना भी आपका कर्तव्य है। तो इसलिए मैं बिल्कुल ऐसा ही करने वाली हूँ। उन्होंने कहा कि मैं डिस्क्वालीफाई हो गई हूँ क्योंकि मैंने हिजाब पहना था। टेक्निकली आप डिस्क्वालीफाई इसलिए हुई थी क्योंकि आपने रेस से पहले अनुमति नहीं ली थी। पर ये तो सही नहीं है। बहुत सारे लोग धार्मिक चिन्ह पहनते हैं, उनको तो अनुमति नहीं लेनी पड़ती। उदाहरण के तौर पर आपने एक क्रॉस पहना है, अगर आपको भी अनुमति लेनी पड़ती तो कैसा लगता? या फिर आपकी उंगली पर वो स्टार डेविड रिंग, अगर पहनने से पहले हर बार आपको फॉर्म भरना पड़ता तो? और ये कड़ा है ना, ये भी एक धार्मिक चिन्ह है। सोचिए, खेल से डिस्क्वालीफाई हो जाना क्योंकि आपने ये उतारा नहीं था। मैं इसको कभी नहीं उतारती, शावर में भी नहीं। बिल्कुल, प्लीज एक बार खुद को मेरी जगह रख कर देखिए। मैंने रूल्स पढ़े थे, वो सिर्फ कपड़ों पर लागू होते हैं जो गलत है, या तो वो सारी धार्मिक वस्तुओं पर लागू हो या किसी पर भी नहीं। मिस यूसुफ, हम आपकी भावनाएं समझते हैं सच में, और हम ये भी समझते हैं कि आप निराश क्यों हैं, पर बदकिस्मती से हमें रूल्स मानने पड़ेंगे। आगे चलकर अगर आप इनको मानोगी तो दिक्कत नहीं आएगी। ये सब अनाधिकृत रेसिंग पोशाक को लेकर है। अगर कोई ऐसा कपड़ा जो आपको दूसरे खिलाड़ी के खिलाफ किसी तरह का फायदा प्रदान करता है तो? आपको लगता है मेरा हिजाब मुझे रेस में फायदा देता है? हर रोज लोग मुझे घूरते हैं, मजाक बनाते हैं, पक्षपात करते हैं, सिर्फ मेरी श्रद्धा को लेकर। आपको अंदाजा नहीं है कि कैसा लगता है इस सब के साथ रेस में दौड़ना? मुझे नहीं लगता इस सब के साथ मुझे कुछ फायदा होता होगा। हमें अधिनियम का पालन करना होगा मिस यूसुफ। सच में? या फिर इसलिए कि अधिनियम को बदलने में ज्यादा वक्त लगेगा? ठीक है सहर, चलो अभी अब चलते हैं। विश्वास नहीं होता कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया, बहुत गलत है। तुमने अपनी पूरी कोशिश की, इस बात पर तुम्हें खुद पर गर्व होना चाहिए। क्या मतलब? मैं हार नहीं मान रही। और उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि वो रूल्स नहीं बदलने वाले। ठीक है, पर एक बात पूछूं, अगर तुम मैं फॉर्म्स नहीं भरने वाली। वो नहीं, अगर तुम कैसे कहूँ, इसे उतार दो तो? बस एक सवाल है। मैं तुमसे एक बात पूछती हूँ, अगर रोजा पार्क्स भी हार मान कर जाकर बस में बैठ जाती तो सोचो क्या होता? ऐसा करना यकीनन बहुत आसान होता। सिविल राइट्स में सुधार आने में बहुत ज्यादा वक्त लग जाता। सही, या फिर गांधी जी भी सरकार की बात मान लेते और जिस पर उन्हें विश्वास था उसके लिए लड़ना छोड़ देते तो इंडिया को आजादी मिलने में कितने साल और लग जाते। या फिर इब्तिहाज मोहम्मद, एक मुस्लिम लड़की जिसने ओलंपिक्स में हिजाब पहना था, उसका इस वजह से कितना विरोध किया गया था। वो कभी इतिहास नहीं बदल पाती। ये सभी हीरो उस बात के लिए खड़े रहे जिस पर उनको विश्वास था। विरोध की वजह से वो कभी निराश होकर पीछे नहीं हटे, और मैं भी नहीं हट सकती। तुम सही हो सहर, पर अब तुम कर ही क्या सकती हो? पता नहीं, उसके बारे में सोचा नहीं, पर सोच लूंगी। हे सहर, हमने सुना उस ट्रैक मीट पर तुम्हारे साथ क्या हुआ? ये सब बहुत गलत था। जो हुआ उसके लिए माफी चाहेंगे। थैंक यू। क्या स्कूल में किसी ने तुम्हें बताया? नहीं, हमने टिकटॉक पर देखा था। ओह माय गॉश, मुझे नहीं पता था इसका वीडियो भी है। हाँ, इसको अच्छे खासे व्यूज भी मिले हैं। लगता है बहुत सारे लोग तुम्हारे समर्थन में हैं। फिर भी इस सब के लिए माफी चाहेंगे। गुड लक। थैंक यू। मुझे समझ आ गया है कि मुझे क्या करना है। सहर रुको, तुम्हारा खाना। तुम्हें क्या लगता है वो कहाँ जा रही है? मुझे लगता है शायद हिस्ट्री बनाने। सहर नियमों को बदलने के लिए अब पहले से भी ज्यादा मोटिवेटेड है। घर पहुंचकर वो अपना एक वीडियो रिकॉर्ड करती है जिसमें अपने साथ हुई घटना को समझाती है।
वो रूल बुक के बारे में बात करती है और बताती है कि कैसे धार्मिक पोशाक पहनने वाले ही इससे प्रभावित होते हैं, न कि धार्मिक वस्तु पहनने वाले। जल्द ही शहर का वीडियो वायरल हो जाता है। उसको लाखों व्यूज मिलते हैं और हजारों कमेंट्स भी। दुनिया भर के मुस्लिम एथलीट उसके समर्थन में खड़े हो जाते हैं। लोकल मीडिया भी इस खबर से पीछे नहीं रह पाता, क्योंकि जगह जगह लोग विरोध प्रदर्शन करने लगते हैं। शहर इन्हीं लोगों की प्रतिक्रिया देखकर बहुत चौंक जाती है। पर ज्यादा चौंकाने वाली बात वो है जो अब आगे होने वाला था। तुम क्या देख रही हो? कुछ नहीं। वीडियो देखने से ज्यादा तुम्हें आने वाली रेस पर फोकस करना चाहिए। हमें नेशनल जीतनी है। माफ करना गर्ल्स, पर प्लान में थोड़ा चेंज है। चेंज? आप किस बारे में बात कर रही हैं? हे कोच, कैसे हैं आप? सर, तुम अभी क्या कर रही हो? बस स्कूल के लिए कैसे लिख रही हूँ। क्यों? जल्दी अपने बैग पैक करो, क्योंकि हमें फ्लाइट पकड़नी है। कल तुम्हारी रेस है। रुकी। क्या? पर पिछली रेस तो हार गए थे, मैं डिस्क्वालीफाई हो गई थी। मुझे अभी अभी क्रॉस कंट्री कमेटी से फोन आया। उन्होंने डिस्क्वालिफिकेशन वापस ले लिया है, जिसका मतलब तुम पहले स्थान पर आई हो और हम अगले राउंड में जाने वाले हैं। ओह माय गॉश! तो क्या मैं अपना... हाँ, तुम या फिर देश में कोई भी हाई स्कूल रनर को रेस में अब हिजाब पहनने से चिंता नहीं करनी पड़ेगी। कमेटी ने हैंडबुक से ये नियम हटा दिया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कोच, सच में बहुत अच्छी खबर है। मुझे शुक्रिया मत कहो सर, ये सब तुमने खुद किया है। तुम पर गर्व है। अब जल्दी एयरपोर्ट पहुंचो। माँ, मैं रेस में जाने वाली हूँ, मुझे छोड़कर आ जाइए। ये बहुत ही कमाल है। विश्वास नहीं होता हम नेशनल के सेकंड राउंड में जा रहे हैं। अब तुम क्या कहोगी? रिलैक्स है ना? ऐसा नहीं है कि हम ओलंपिक्स में जाने वाले हैं। ठीक है, तुम सही हो और अब मैं एक्साइटेड हूँ, खास करके जब ये पूरा वाकया एक रोलर कोस्टर जैसा था। शहर, तुम्हें लगता है हम जीत पाएंगे? सच कहूँ तो मुझे लगता है हम पहले ही जीत चुके हैं। नहीं, अगर तुम मेरे साथ बैठोगे तो मुझे कंफर्टेबल नहीं लगेगा। मैं समझ नहीं पाया, ये मेरी सीट है, क्यों ना आप... एक्सक्यूज मी, मेरे पास एक सीट खाली है, आप चाहें तो यहाँ बैठ सकते हैं। हाँ बिल्कुल। मदद के लिए आपका शुक्रिया। कोई बात नहीं, मुझे पता है कैसा लगता है। मेरा नाम सहर है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मिलकर खुशी हुई। आपको पता है, कभी कभी सोचता हूँ वैसे लोगों के खिलाफ फ्लाई करने के लिए एक नियम होना चाहिए। पहले ही सिक्योरिटी पर जाकर चेकिंग में इतनी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। सच में? मुझे भी। और वो हमेशा कहते हैं कि ये एक रैंडम चेकिंग है। तुम्हें क्या लगता है अब वो क्या सोच रही होगी? जो भी हो, मुझे यकीन है कि अब दुनिया बदलने वाली है।